गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 में हम जो समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में हमने दो सवाल को पढ़ा था। आज हम तीसरे सवाल को पढ़ रहे हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी, कौन सा विकर्ण? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं ना। तो जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी है वह के कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए को समद्विभाजित करता है मतलब कोण ए को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। कोण ए को क्या करता है? दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। आपको ये सिद्ध करना है इसकी सहायता से कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। किसको समद्विभाजित करता है? सी को भी। तो देखिए जैसे विकर्ण हमने एसी मिलाया, यह विकर्ण एसी मिल रहा है, यह विकर्ण जो एसी जा रहा है यह इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है। आपकी किताब में क्या है? दिया है। यह जो कोण एक है इस दो के बराबर है, आपकी किताब में क्या है? दिया है। क्योंकि कह रहा है कि जो विकर्ण एसी है वह इस ए वाले कोण को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। इसकी सहायता से आपको ये दिखाना है कि यह सी को भी दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। मतलब अगर मैं इसे 3 मान लूं, इसे 4 मान लूं, तो आपको दिखाना है यह 3 वाला कोण जो है इस 4 वाले कोण के क्या है? बराबर है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि विकर्ण एसी सी को भी क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। इसके अलावा ये तो समद्विभाजक की बात हो गई। इसके अलावा आपको दिखाना है कि यह एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। आप जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? अगर हम इसकी चारों भुजाएं बराबर ला देंगे यह समचतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में आ गया? इसके सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ जो दिया है उसे लिख लीजिएगा। तो दिया क्या है इसमें, यहाँ लिखेंगे हम, दिया है चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण समांतर चतुर्भुज, या चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण, समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एसी कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। एसी कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। इसकी सहायता से हमें सिद्ध करनी है दो चीजें। क्या क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिखेंगे, सिद्ध करना है कि पहला तो आपको ये दिखाना है कि विकर्ण एसी, पहला क्या है? विकर्ण एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। किसको? सी को समद्विभाजित करता है। कोण सी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। कोण सी को समद्विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है पहले में। और दूसरा आपको दिया है सिद्ध करने के लिए कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है? एबीसीडी समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है। समचतुर्भुज भी सिद्ध करना है और आपको ये सिद्ध करना है इसका विकर्ण जो एसी है वह, विकर्ण जो एसी है वह किसको समद्विभाजित करता है? विकर्ण जो एसी है वह समद्विभाजित करता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे विकर्ण जो एसी है वह किसको समद्विभाजित करता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को इसके सर्वांग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे इस त्रिभुज को इसके सर्वांग? बताइए आप। ऐसा आप कई बार चित्र बना के सिद्ध कर चुके हैं। पहले आप लिखोगे ए बी बराबर किसके? दो तरीके हैं इसको सिद्ध करने के। ए बी बराबर डी सी के। क्यों आप लिखा? समांतर चतुर्भुज के कारण। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किस प्रमेय में सिद्ध कराया गया? 8.2 में। किसमें? 8.2 में। आगे आप 1 बराबर 4 के लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? एकांतर अंतर कोण के कारण। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? एसी उभयनिष्ठ है। तो दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण, साइड एंगल साइड से सर्वांग हो जाए। और क्या दिखा सकते हो? ए बी बराबर डी से समांतर चतुर्भुज कारण दिखा ही रहे हो। बीसी बराबर एडी भी दिखा सकते हो। ये भी समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और उभयनिष्ठ कौन है? एसी। तो साइड साइड साइड, साइड 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 से सर्वांग होगा। क्या दिखाना चाहोगे? साइड 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 कि साइड एंगल साइड? साइड 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 ज्यादा सरल है ना। तो साइड 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 से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में, किसमें?
ADC में यहाँ हम लिखेंगे AB जो भुजा है यह बराबर है DC के। AB बराबर किसके है और BC बराबर किसके है, AD के। ऐसा आपने क्यों लिखा, ऐसा आपने लिखा प्रमेय से। हमने सिद्ध कराया आपको प्रमेय में, प्रमेय 8.2 में कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। हमने आपको ये भी बताया था, अगर आपको प्रमेय संख्या नहीं याद है तो यहाँ केवल प्रमेय से लिखिएगा ना। अगर आपको नंबरिंग याद है कौन सी प्रमेय तो यहाँ लिख भी सकते हैं। जैसे मुझे याद है प्रमेय 8.2 तो मैं 8.2 लिख भी सकता हूँ। और नहीं याद है आपको संख्या तो केवल लिखेंगे प्रमेय से, क्योंकि 6-7 प्रमेय आपने पढ़ा है ना। उसमें से एक प्रमेय ये भी है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, ये तो दो भुजाएं होगी और कॉमन भुजा कौन सी है, AC भुजा उभयनिष्ठ है। यह दोनों आकृतियों में आ रही है। यहाँ लिखेंगे AC बराबर AC के। क्यों लिख रहे हैं आप, उभयनिष्ठता के कारण। किसके कारण, उभयनिष्ठता के कारण। क्या है उभयनिष्ठता, ऐसा कोण या ऐसी भुजा जो दोनों आकृतियों में शामिल हो उसी को क्या मान लिया जाता है, उभयनिष्ठ मान लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगले त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या आ रही है, यह एक पहली भुजा के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा का कॉमन। तो भुजा 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 प्रमेय से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या आ रहा है, सर्वांगसम आ रहा है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज जो ABC है वह सर्वांगसम हो चुका है किसके, त्रिभुज ADC के। कौन सी प्रमेय से हुआ, साइड 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 से। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो एक कोण 3 4 बराबर हुए सर्वांग समता के कारण। यहाँ मैं लिख सकता हूं जो कोण 3 है वह 4 के बराबर हुआ। यहाँ लिखेंगे आप सर्वांग समता के कारण। किसके कारण, सर्वांग समता के कारण। क्योंकि सर्वांग समता क्या है, दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती है, यदि उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर ले। ऐसा कब होगा, जब दोनों आकृतियां एक दूसरे के बराबर होंगी। बराबर होंगी तो उनके कोण भुजाएं सब आपस में बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी। इसीलिए इस 3 को 4 के बराबर हमने लिखा। अच्छा लिखा, अगर 3 4 बराबर हुई है हम लोग कह सकते हैं कि जो विकर्ण AC जात वह C को भी 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तभी तो 3 4 के बराबर हुआ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पहला सवाल आपका सिद्ध हो गया है। तो पहला सवाल था आपने जो सिद्ध किया है, आवाज नहीं बात करा जी पहले सवाल में, इसलिए मैं लिख सकता हूं, इसलिए विकर्ण AC कोण C को क्या कर रहा है, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करेगा या समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करेगा। ये आपको सिद्ध करना था पहला। दूसरा आपको सिद्ध करना है समचतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के लिए अगर मैं इसे समीकरण 1 मान लूं, समीकरण 1 इसे मान लेता हूं और इसे BC को समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, और एक समीकरण हम अब बनाने चल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो त्रिभुज ABC है वह सर्वांगसम हो चुका है। ABC किसके सर्वांगसम हुआ था बताइए, ABC सर्वांगसम हुआ था ADC के। अच्छा, जब सर्वांगसम हो चुका है, ये सब हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं। तो ये हमने सिद्ध किया है कि यह जो है सर्वांगसम है किसके, ADC के, त्रिभुज ABC। इसलिए मैं लिखने चल रहा हूं जब ये सर्वांगसम वाले त्रिभुज करो बराबर हो सके, सर्वांग समता के भाई ये एकरे बराबर रही केकरे कारण, समांतर चतुर्भुज कारण। तो ये एकरे सर्वांगसम सिद्ध किया तेका एक पे रखबा त्रिभुज एकरे बराबर आए कि नहीं आए, मैं लिखबा AB बराबर केकरे, AB बराबर AD के। AB बराबर किसके, AD के। इसे समीकरण 3 मानिएगा और यहाँ लिखिएगा सर्वांग समता के कारण। किसके कारण, सर्वांग समता के कारण, सर्वांग समता के कारण। सर्वांग समता के कारण हमने AB बराबर AD के दिखा दिया। अब आप देखिए पहले में क्या था, AB जो है ना DC बराबर आ गया। सपोज दैट इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लें तो यह इसके बराबर था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, समांतर चतुर्भुज कारण। ये पहला इक्वेशन जो बना था ना। और ये जो थर्ड इक्वेशन बना है, थर्ड में आप देख रहे हो यह AB किसके बराबर आ रहा है, AD के। तो अगर यह 5 है तो ये भी कितना हुआ, 5 हुआ। 3 भुजाएं बराबर आ गई। चौथा देखो कहां से मिलेगा, यहाँ देखो BC बराबर AD के, दूसरे समीकरण में BC किसके बराबर है, AD के। अगर ये BC AD के बराबर, अगर AD 5 बार तो BC कितना हो, देखा चारों भुजा बराबर है कि ना,
है, चारों भुजाएं बराबर आएगी, समचतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ अंक माना हूँ, अंक नहीं मानना है आपको। हम केवल लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने पर। तुलना करने पर हम ये देख रहे हैं कि चारों भुजाएं आपस में क्या आ जा रही हैं, बराबर आ जा रही है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, एग्जाम्पल हमने क्या दिया, जैसे कोई संख्या ले लिया मानने के लिए, 5 ले लिया, आप 7 ले लिए, कोई भी संख्या लीजिए, मान लो 7 ले लिया, इस 7 बात यह कितना हो, 7 हो, काहे को काहे से पहले समीकरण दोनों में आपस में क्या है, बराबर है। अब थर्ड इक्वेशन देखा, थर्ड में क्या हुआ, यह ए बी भुजा कितने बराबर बा, एडी बा, तो ए बी एडी बराबर, अगर ए बी 7 माने हैं तो एडी क्या हो, 7 हो। अब आओ दूसरे समीकरण में बीसी कितने बराबर बा, एडी के, तो बीसी एडी बराबर होता, अगर एडी 7 बा तो कितना हो, 7 हो। देखा चारों बराबर है कि ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने से स्पष्ट हो रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या आ जा रही हैं। अब अगर चारों बराबर है तो समचतुर्भुज होगा कि नहीं, तो यही चीज हम लिखने चल रहे हैं, बस एक लाइन और लिखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 1, 2, 3 की क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब होता है दोनों समीकरणों या तीनों समीकरणों को देखने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या आ जा रही हैं, बराबर आ जा रहे हैं। मतलब ए बी जो है बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर किसके, डीए या एडी के ना। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। क्यों सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, इसलिए यह सम चतुर्भुज। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार लिखिए, अभी हम इस पे सवाल देंगे आपको। सवाल क्या देंगे आपको, चित्र चेंज करके मैं दूंगा, तो यहाँ लिख भी दे रहा हूं, आप इसको एक्सरसाइज कीजिएगा। आवाज नहीं, हमेशा पी क्यू आर ही देते, आज चेंज करें, एम एन एल पी, विकर्ण यही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। सेम है, वही सवाल है, आपको केवल एक्सरसाइज के लिए दिया हूं ताकि आप रिपीट करो कौन सी चीज कैसे लिखी जा रही है ना। नहीं, यहाँ नहीं लगाना, घर से लगाना।